सीजेपी के संसद मार्च पर पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जरूरत। कानून से ऊपर कोई नहीं। सीजेपी के नेतृत्व में संसद मार्च के दौरान पुलिस कर्मियों पर हुए हमले में असामाजिक तत्वों के हाथ इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। माना जा रहा है कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस मामले में संवेदनशीलता के साथ निपटने की जरूरत। सांसद मनोज तिवारी ने कहा, छात्रों के दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे, लेकिन जो असामाजिक तत्व पुलिस कर्मियों पर हमला करते हैं उन्हें छात्र नहीं माना जा सकता। राहुल गांधी ने पायलट गन को मुद्दा बनाया है, लेकिन पायलट गन भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वह एक घातक हथियार नहीं है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में फिर एक बार पहलगाम जैसी घटना। जम्मू कश्मीर की धरती खून से हुई लाल। घाटी में 2025 वाला खूनी खेल दोहराया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बेकसूर लोगों की पहचान पूछकर बहसियाने अंदाज में आतंकियों ने खूनी खेल खेला। गोलियां चलाने से पहले नाम पूछा गया। नाम सुनते ही नफरत का जहर उबल पड़ा। निहत्थे बेकसूर प्रवासी मजदूरों को एक एक करके अलग कर दिया गया। इसके बाद बिना रहम राइफलें तानकर दंदनाकर गोलियां चला दी गई। आतंकियों का वही पुराना घिनौना पैटर्न, जहां नया नाम पूछकर जान ली जा रही है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस घटना में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल है। सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के बाद सतर्क हो गई हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली समेत देश के हिस्सों में छात्रों के प्रदर्शन के विरोध में सुरक्षा कर्मियों की जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग पर बढ़ते विवाद के बीच सेंट्रल रिजर्व पुलिस के डायरेक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जवानों और अधिकारियों को भरोसा बढ़ाया। उन्होंने कहा, ड्यूटी के दौरान सभी फैसले पर वे उनके साथ खड़े हैं। अगर बात जवाबदेही की आएगी तो वे भी उसकी जिम्मेदारी लेंगे। आप लोग निडर होकर अपना कार्य करें। जो भी जायज और उचित फैसले होंगे उन सभी पर एक्शन लें। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप बिना डरे हुए अपनी ड्यूटी करें, जिम्मेदारी निभाएं और हिचके नहीं। पाकिस्तान के लाहौर में जन्मदिन का जश्न मनाते समय भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान। 3 भाइयों का पूरा परिवार दफन, 11 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। लाहौर की घनी आबादी वाले निचले इलाके हरबंसपुरा में बुधवार देर रात जब घर पर लोग जन्मदिन का जश्न मना रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। मलबे में 20 लोग दबे हुए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। दिल्ली में छात्रों पर प्रदर्शन के दौरान पायलट गन के इस्तेमाल पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश गृह मंत्री ने ही दिया होगा। उन्होंने कहा, अगर सीजेपी को चंदा मिला तो यह गृह मंत्री की विफलता है। उन्होंने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सौगात राय ने किया दावा, अब्बू ताहिर खान, खलीलुर रहमान व यूसुफ पठान भारतीय जनता पार्टी छोड़कर गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। संसद के कैंटीन में शाह, जेपी नड्डा और टीएमसी सांसद सौगात राय एक साथ देखे गए। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी दिखे, जिससे अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सौगात राय ने कहा, हमारी उनके साथ राजनीतिक कोई वार्ता नहीं हुई।
सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर गुंडई मचाने वालों के खिलाफ सरकार एक संमूड में है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और डोभाल की संसद भवन में बैठक हुई और एक बेहद खास मीटिंग आयोजित की गई है। इस बैठक में सीजेपी के समर्थन में शामिल युवाओं पर एक्शन को लेकर बातचीत होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यह बैठक लगभग 40 मिनट तक चली है। इसमें पैरामिलिट्री के डीजी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद शाह ने डोभाल से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब से हिंसा फैलाने वाले नैरेटिव वीडियो हटाने के लिए कहा गया है। विधानसभा चुनाव 2027 में अभी देर है, किंतु 2 महीने में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 से अधिक विधानसभाओं में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री योगी लगातार पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यदि देखा जाए तो इससे काम करने वाले नेताओं में योगी का नाम सबसे ऊपर आता है। पिछले लगभग 45 दिनों में योगी ने 18 मंडलों का तूफानी दौरा किया। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजनौर, आगरा, झांसी, मैनपुरी, वाराणसी और गोरखपुर जैसे बड़े अहम जिलों का दौरा किया गया है। मुख्यमंत्री सरकार, संगठन और प्रदेश की जनता से जुड़ी हर मोर्चे को मुस्तैदी से देख रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। प्रशासनिक कामकाज पर भी योगी की तेज नजर है।